डॉक्टर विक्रांत की प्रसिद्धि गांव-गांव में फैल गई थी और फैलती ही जा रही थी। लोगों की जुबान पर उनका नाम था। लोग कहते थे कि वे दूसरे भगवान हैं। वे अगर मरीज को हाथ लगा दें तो मरीज ठीक हो जाता है। उनकी क्लिनिक के बाहर सुबह से मरीजों की लाइन लग जाती थी। लोग उनको दिखाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। पहुंच वालों के फोन से रिसेप्शन का फोन घनघनाता रहता था। बड़े बड़े लोग फोन पर जल्दी देख लेने का निवेदन करते थे। उनके गुरुजी डॉक्टर हरि भी उसी एरिया में क्लिनिक चलाते थे। उनका भी बड़ा नाम था। डॉक्टर विक्रांत के पहले तक उनके यहाँ भी मरीजों का मेला लगता था। भीड़ अब भी रहती थी, लेकिन पहले जैसे नहीं। एक बार एक मरीज ने डॉक्टर हरि से इलाज लिया, लेकिन इलाज के बावजूद भी मरीज की हालत ठीक नहीं हुई। एक दिन उसकी हालत बिगड़ गई। जब वह मरीज डॉक्टर हरि की क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर साहब घर जा चुके थे। इस आपातकाल में उसे डॉक्टर विक्रांत की क्लिनिक खुली मिली। उसने डॉक्टर विक्रांत को दिखाया। बड़ी मेहनत मशक्कत से और कई दिन जिंदगी मौत के बीच झूलने के बाद मुश्किल से वह मरीज ठीक हुआ। इस घटना के बाद डॉक्टर विक्रांत को लगने लगा कि वह बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। जो मरीज उसके गुरुजी भी ठीक नहीं कर पाते थे, उनको भी वह ठीक कर लेता है। यह बात उसकी चाल ढाल, बातचीत और हाव भाव में झलकने लगी थी। जब भी वह अपने दोस्तों के साथ बैठता तो वह सिर्फ इसी बात की चर्चा करता कि आज उसने इस डॉक्टर का बिगड़ा केस सुधारा, आज उस डॉक्टर के मरीज को मौत के मुंह से निकाला, आदि आदि। उस पर एक सफलता का नशा छा गया था। अब वह उन मरीजों के अन्य चिकित्सकों के पर्चे अपने पास रखने लगा जो इमरजेंसी में या बिगड़ी हालत में उसके पास आने लगे। धीरे धीरे वह मरीजों को भी सारे पर्चे दिखाने लगा। शनै शनै यह बात एक मरीज से दूसरे मरीज होते हुए डॉक्टरों के पास पहुंचने लगी। अब सारे चिकित्सक उससे चिढ़ने लगे थे। इसलिए नहीं उसके पास ज्यादा मरीज थे, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से सबको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था और अपने को सबकी तुलना में बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा था। चिकित्सकों की मासिक मीटिंग में डॉक्टर विक्रांत की झड़प हो गई। तू तड़ाक गाली गलौज से लेकर बात देख लेने तक पहुंच गई। डॉक्टर विक्रांत के दोस्त डॉक्टर रविंद्र ने किसी तरह से बचाव किया। मीटिंग छोड़कर डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर विक्रांत घर वापस आने लगे। कार में बैठते ही डॉक्टर रविंद्र ने डॉक्टर विक्रांत से पूछा, यह क्या हो गया है तुम्हें? सब मेरी सफलता से चिढ़ते हैं। नहीं, सब तुम्हारी गलतियां निकालने के ढंग से चिढ़ते हैं। नहीं, उनको मेरी सफलता नहीं पच रही है। गलतियां सब में होती हैं, तुम में भी होंगी। मैं तो मरीजों की अच्छी देखभाल करता हूं और सबसे अच्छी दवाई लिखता हूं। मैंने तो सर के भी बिगड़े हुए मरीज ठीक किए हैं। ये बताओ, तुम बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? मैं सर को दिखा देता हूँ। खुद को क्यों नहीं देख लेते? खुद का इलाज क्यों नहीं कर लेते? अरे खुद के लक्षण और संकेत अच्छे से नहीं देख सकते, अच्छे से निदान नहीं कर सकता। इसलिए इसी प्रकार से खुद की बुराई हम अच्छे से नहीं देख सकते, दूसरे की जरूरत पड़ती है। मैं भी तो सबकी गलतियां बता रहा हूँ, विक्रांत ने कहा। रविंद्र ने कहा, जो बस निंदा करता है या गलतियां ढूंढता है वह लघु है। जो सुधार या बेहतरी का सुझाव देता है वह गुरु है। गलतियां अकेले में विनम्रता से बतानी होती हैं। हो सके तो बेहतरी के सुझाव के साथ बतानी चाहिए। सबके सामने बताना मतलब तुम निंदा कर रहे हो या नीचे दिखा रहे हो, अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हो। मैं हूं ही श्रेष्ठ, विक्रांत ने कहा। तभी रविंद्र का घर आ गया। रविंद्र कार से उतरा और विक्रांत से कहा, एक एक ड्रिंक हो जाए, मूड ठीक कर लें। विक्रांत ने कार पार्क की। जैसे ही दोनों घर के अंदर घुसे देखा डॉक्टर हरि उनकी बैठक में बैठे हैं। दोनों ने उनको प्रणाम किया और उनके सामने सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर रविंद्र को कुछ याद आया और सर से पूछने लगा, सर उस मरीज का क्या हुआ? टाइम जरूर लगा लेकिन वह ठीक हो गया। उसमें मैं क्या गलती कर रहा था? गलती तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यह जरूर बताऊंगा कि ऐसे मरीज में क्या करना चाहिए। तभी विक्रांत दम्भ स्वर में बोला, सर मेरा कोई मरीज कभी आपके पास आया है क्या? हाँ, आते रहते हैं। आपने बताया नहीं।